दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की दो भूत। ये कवर चित्र इसके। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही भयानक एवं घने जंगल में दो मोटे मोटे वृक्षों पर दो बड़े बड़े भूत रहा करते थे। उनमें एक था धन भूत, दूसरे का भाग्य भूत। दोनों भूत साथ साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। सिवाय भोजन पानी के उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती थी। जो शिकार उन्हें मिलता वो उसे मिल बांट कर खा लेते और जंगल में स्थित अपने झरने पानी पीकर आनंद पूर्वक जंगल में विचरते। इस तरह उन दोनों के दिन आनंद पूर्वक बीत रहे थे। लेकिन एक दिन जब उन्हें खाने के लिए एक पशु का शिकार किया। लो भाई, हमेशा की तरह आधा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है भाई, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, ज़रूर कहो। धन भाई, भला हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में नहीं कहेंगे तो और कौन किससे कहेगा। सुनो भाई, बहुत दिनों से मैं यह होता आ रहा है कि प्रत्येक शिकार तुम आधा आधा हिस्सा कर लेते हो, जबकि मुझे तुमसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। भविष्य में ये बात ध्यान रखना। धन के धन भूत की बात सुनकर भाग्य भूत हंसने लगा और गर्व से बोला, धन भाई, मैं भी बहुत दिनों से तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन आज तुमने बात छेड़ ही दी तो बता दूं, बड़े तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। नहीं नहीं, ये गलत है। मैं तुमसे बड़ा हूँ। बिना धन के भाग्य कैसा? जहाँ मैं हूँगा वहीं भाग्य जख मारकर आना होगा। भाग्य भाई, तुम धन की महिमा अभी नहीं जानते। जिसका साथ भाग्य दे, उसके निकट धन लाख सिर खपाने पर के वजूद भी नहीं पहुंच पाता। धन भाई, अतः तुम्हें स्वीकार करना होगा कि पड़ेगा कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन तुम नहीं। लेकिन भविष्य में कुछ ज़्यादा हिस्सा मैं लिया करूँगा। गलत कहते हो तुम। भाग्य के बिना मेरा और तुम जंगल में भूखे मर रहे होगे। तुम मूर्ख हो। तुम जानते नहीं, आज तक मेरे कारण आनंदपूर्वक रह रहे हो। यदि तुम्हारे साथ नहीं होता तो इस जंगल में भूखे मर रहे होते। धन का इस जंगल में क्या काम? भाग्य के ही लिए तुम शिकार इतना भोजन प्राप्त होता है, इसलिए तुम्हें से बड़ा हूँ और तुम्हें अधिक भोजन मिलना चाहिए। तुम कंगाल भाग्य, मेरा अपमान करते हो। जानते नहीं, मेरे बिना दुनिया में सारा काम ठप पड़ जाएगा। फिर दोनों में बाकायदा बहस छिड़ गई। दोनों में अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। जब दोनों में बात कहा सुनी हो गई तो छोटे बड़े का फैसला नहीं हो पाया, तो धन और भूत की समझदारी दिखाते हुए बोला, भाई भाग्य, इस प्रकार झगड़ने से हम छोटे बड़े का फैसला नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, कल सुबह जंगल में चलेंगे और सबसे पहले जो व्यक्ति हमारी नज़रों में सामने आएगा, हम दोनों उससे फैसला कर लेंगे कि बड़े हो या मैं, मुझे स्वीकार है। हम प्रातः ही ऐसा करेंगे और उसके बाद दोनों आपस में बात चुपचाप अपना अपना भोजन करने में अपने अपने वृक्षों पर जाकर सो गए। अगले दिन भोर होते ही दोनों उठे, जंगल के बाहर निकल आए। जंगल और गांव के बीच एक नदी पड़ती थी। इस नदी को पार करके हम गांव की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। और अपनी बात याद है ना? हाँ, अच्छी तरह याद है। जिस व्यक्ति पर प्रथम हमारी दृष्टि पड़ेगी, फैसला वही, उसी को अपनी अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा देंगे। जैसे उन दोनों नदी पार करके उनकी नज़र
नदी किनारे बैठे मछली पकड़ने जाल बिछाए एक मछुआरे पे पड़ी। भाई भाग्य, वादे के मुताबिक तो इस व्यक्ति से हम दोनों छोटे बड़े होने का फैसला करना होगा। बोलो, पहले तुम शुरू करोगे या अपना काम मैं करूं शुरू? ठीक है, पहले तुम ही सिद्ध करो कि बड़े तुम हो, तो फिर देखो मेरा कमाल, धन की शक्ति का चमत्कार। और धन के भूत ने एक भिखारी का वेश धरा और मछुआरे की ओर चल पड़ा। अरे मैं भी देखता हूँ बिना भाग्य की क्या करता है यह मूर्ख कहीं का। जल्दी ही मूर्ख के भाग्य की शक्ति पर विश्वास आ जाएगा। धन का भूत भिखारी के वेश में मछुआरे के निकट पहुंचा और मछुआरे से एक बार उसकी दो और देखा भी नहीं और बिचका कर मुँह मछली पकड़ने में तब्दील हो गया। यह मूर्ख वास्तव में भिखारी समझ गया, लेकिन इसका क्या कसूर भला? इसे क्या मालूम कि मैं शक्ति का सर्वोत्तर धन हूँ, जिसके पाने के लिए यह दिन भर झक मारता रहता है। खैर, अभी नहीं, थोड़ी देर में बाद में ज़रूर ध्यान देगा। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई मछलियाँ के उस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह खकारता हुआ बोला, ए भाई, मैं भूखा हूँ, कुछ दिनों से मुझे भोजन के नसीब नहीं हुआ। क्या तुम मुझे अपने घर में थोड़ा सा भोजन कराओगे? सुबह सुबह एक भिखारी द्वारा भोजन करवाने की बात सुनकर मछुआरा बुरी तरह झुल्ला गया। ए बाबा, तुम कहीं और जाकर फरियाद करो, मेरे घर में खुद कई दिनों से फाकी हैं, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिसमें समझ में नहीं आता मैं अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। तुम कितने तुम कितने बच्चे हैं भाई? तुम एक भिखारी का पेट नहीं भर सकते। मेरे 12 बच्चे हैं, उनका पेट नहीं भर पाता, तुम्हारा कहाँ से भरूंगा? ना बाबा, ना बाबा। जाओ जाओ, कहीं और दरवाज़ा देखो, कहकर मछुआरे ने अपने जाल की ओर आकर्षित हुआ। भिखारी खामोशी से मछलियाँ की ओर देखने लगा और अब जाल पानी से खींचा। यदि मछलियाँ नहीं फंसी तो यह ज़रूर मेरी बात मानेगा, आखिर धन हूँ तो मैं ही दूंगा इसे। और जब वह पानी से पूरा बाहर निकाला तो धनभूत ने देखा जाल में मछली नहीं फंसी। मछियारे के चेहरे को देखकर उदास हो गया। हे भगवान, इस बार भी मछली जाल में ना फंसी तो नदी में मछलियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं। और एक बार फिर चेष्टा करके देखूं, यदि इस बार भी मछली ना फंसी तो मेरी बीवी को और मेरे को भूखा सोना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई मछलियाँ जाल में पुनः नदी में फेंक दिया। यह देख धन का भूत भिखारी के वेश में बोला, ए भाई, यदि तुम मुझे खाना खिलाने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती हीरे का हार दूंगा, जिसे बेचकर तुम बहुत से रुपये कमा सकते हो। कुछ दिनों तक कोई काम करना नहीं पड़ेगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मछलियों ने एक बार फिर आश्चर्य से उसे देखा और झुलसा कर बोला, अरे बाबा, मेरे प्राण क्यों खा रहे हो? खुद ही यार को बेचकर क्यों नहीं अपना पेट भर लेते? आ गया सुबह सुबह भेजा चटने। मछुआरे की बात सुनकर पहले तो धन भूत सक पाया, लेकिन फिर उसने अपने वस्त्रों से एक जगमगाता हीरो का कीमती हार निकाल कर मछुआरे के चेहरे के सामने हिलाते हुए बोला, शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, देखो कीमती हीरो का हार, बताओ भोजन कराओगे या नहीं? आई। मछलियों मछुआरे ने हार लेकर ध्यान से देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई भिखारी असली हीरो का हार भी दे सकता है। बाबा, कहीं कहीं तुम चमकदार कांच के टुकड़ों को हीरे बताकर मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? उफ, कितना मूर्ख है यह कमबख्त, इसे नकली बता रहा है। तुरंत अपने मन में झुलसाहट को काबू पाते हुए धनभूत ने सहज स्वर में कहा, नहीं भाई, विश्वास करो, यह बिल्कुल असली हीरे हैं हार है। तुम भोजन नहीं कराना था है तो मत कराओ, तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता।
आता मेरी यह बेट ले लो। क्यों सुबह सुबह गरीब को उल्लू खींच रहा है बाबा? मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि एक भिखारी के पास भला हीरे का हार कहाँ से आएगा? वह हार भला किसी मुफ्त में क्यों देने लगा? अरे कहीं तुम मुझे यह हार चुराया हुआ तो नहीं है? बेचारे धन भूत को मछुआरे की बात सुनकर अपना माथा पीट लिया। लेकिन इससे पहले कि मछुआरा कुछ कहता, मछुआरे के जाल में एक जोरदार झटका लगा। मछुआरा पर धरती पर पटकते हुए चिल्लाया, आ फंसी। ओह, किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। हीरो को छोड़कर साधारण मछली को देख रहा है और जाल में बहुत भारी हो गया। पूरी शक्ति से खींचने के बाद भी मछुआरे से नहीं खींच रहा जा रहा था। लेकिन इस बार भी कोई भारी मछली फंसी है बाबा, जाल खींचने में मेरी मदद करो। मछुआरे ने सहायता के लिए देखा, भिखारी वहाँ नजर नहीं आया। अरे कहाँ गया वह? और फिर मछुआरे ने जैसे तैसे जाल खींचा। एक बड़ी मछली जाल में फंस देखकर खुशी से उछल पड़ा। आह, कितनी तगड़ी मछली है, ईश्वर ने मेरी आंखें सुन ली। इतनी बड़ी मछली जाल में फंसे एक मछुआरे की हीरे के हार को बिल्कुल भूल गया था। और तभी वह मछली को देखता हुआ खुश हो रहा था कि तभी एक बड़ी सी चील उड़ती हुई वहां आई और उसने जमीन में पड़ी जगमाती हीरे की हार को खाने की वस्तु समझकर उस पर झपटी और फुस फुस फुस। और मछुआरे ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चील हार को आकाश में ले उड़ी। ओह, कमबख्त हीरे की कीमती हार को ले गई। हार के चले जाने से मछुआरे को कुछ सेकंड के लिए दुख हुआ, लेकिन फिर वह मछली को याद आकर हीरे के गम भूल गया। जरूर यह भिखारी उस नकली हार को धोखे से देकर भोजन प्राप्त करना चाहता था। भागता क्यों? अच्छा है वह नकली हार चील ले गई। अगर मैं नकली हार के लालच में पड़कर घर ले जाता तो आज मेरे बीवी बच्चे को भूखा ही सोना पड़ता। और उस मछली को उसने बाजार में लाद कर बेच दिया। मछली काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उसे बहुत सारे पैसे मिले। वाह, बहुत खूब। कुछ दिनों के तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मछियारा खुशी खुशी घर लौट गया। घर में बीवी बच्चे इतने रुपये देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिन काफ़ी समय बड़े आराम से पेट भर भोजन मिलता। उधर दोनों भूत भाग्य जंगल में आपस में फिर मिले। दोनों मिलकर शिकार किए गए आधा आधा बांट कर खा लिया। यह लो बराबर का हिस्सा आज से शिकार में भी। ठीक है भाई, जब तक छोटे बड़े का फैसला नहीं होता जब तक आधा आधा खाना पड़ेगा। खाने के दौरान धन भूत गर्व से भाग्य भूत से बोला, भाग्य कल देखना चलकर गरीब मछुआरे का हाल। भाग्य का बुरा भाग्य का बुरा साया उसके ऊपर से हट चुका है होगा। अब वह जय जयकार करके मेरे कदमों को चूम रहे होंगे। लेकिन तुम जानते हो, जय जयकार उसकी नहीं बल्कि धन की हो रही होगी, अर्थात मेरी। धन की बात सुनकर भाग्यवानी ही मन मुस्कुराता बोला, अरे धन भाई, इतना घमंड अच्छी बात नहीं होता। बेचारे को आज मेरे ही कारण भोजन नसीब हुआ है। यदि मैं उसका साथ न देता तो इतने दिनों तक वह साथ भूखे सोना पड़ता। यही कारण है कि कई दिनों से मेरे साथ न देने के कारण वह एक वक्त का भोजन करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। कल देखना मेरी वजह से तुम्हारा कितना स्वागत करता है। ओह, इसका फैसला तो कल हो जाएगा, मैं बड़ा या तुम। उसके बाद दोनों खा पी कर अपने अपने वृक्षों पर सो गए। अगले दिन सुबह दोनों उठे और जंगल में नदी पार कर दूसरी तरफ जाकर मछुआरा आज भी जाल फेंके बैठा था। देखो भाई धन, देखो धन की महिमा तो कहीं ना दिखाई दे रही। मेरी महिमा अवश्य उसे मछली पकड़ने के लिए यहाँ खींच लाई, वरना
अद्भुत हीरा बेचकर, तो इस समय वह अपने घर में आनंद लूट रहा होता। विश्वास न हो तो जाकर पूछ लो। हाँ, अब तो पूछना ही पड़ेगा, आखिर मेरे दिए हार का उसने क्या किया। एक बार फिर धन के भूत ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और मछुआरे के पास चल पड़ा। अभी भाई का ऊंचा दिमाग अपने ठिकाने पर आ जाएगा ही। और जब वह भूत ब्राह्मण का रूप धर मछुआरे के निकट पहुंचा तो मछुआरे ने जयराम जी की और विनम्रता से बोला, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? इतना सवेरे सवेरे मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ। भाई, गांव में एक यजमान के पास जा रहा हूँ, तुम अपना कार्य करो। लेकिन मछुआरा अपने हाथ दिखाने का लोभ सरासर नहीं कर पाया। महाराज, यदि आप बुरा ना मानो तो मेरी रेखाओं का कष्ट से गुजर रहे हैं। मछुआरे के हाथ देखकर धन भूत विचार विमर्श बोला, भाई ज्योतिष विद्या कहती है कि तुम पास बहुत सारा धन होना चाहिए, तुम्हें मछली पकड़ने का काम नहीं करना चाहिए। क्या रुपये? बहुत सारे रुपये? यह क्या कह रही हो आप? ढेर सारे रुपये पैसे कहाँ से लाएंगे? कई दिन से तो कई दिनों से फाके तक करने पड़ रहे हैं। कल भाग्य में एक बड़ी मछली दे दी जिससे पेट भर भोजन नसीब हुआ। लेकिन भाई, मेरी दोस्त सुविधा तो कोई गलत नहीं कह सकती। अच्छा ठहरो, पहले यह बताओ, क्या कल किसी ने तुम्हें भिखारी ने हार दिया था? दिया था महाराज, लेकिन विश्वास नहीं हुआ वह हीरे का हार होगा। भला एक भिखारी का हीरे का हार कहाँ से आ सकता था? यदि वह असली हार होता तो वह भोजन के लिए हार थोड़ी दे देता। मछुआरे की बात सुनकर भूत क्रोधित हो उठा। अरे मूर्ख मछुआरे, वह वास्तव में हीरे का बहुमूल्य हार था। क्या तुमने क्या किया उसका? उसे एक चील उठाकर ले गई, कहकर मछुआरे को कहने लगा। फिर मछलियों ने सारी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनकर धन भूत ने उसका माथा पीट लिया। अरे महाराज, आप तो ऐसे हेर फेर में पड़ रहे हैं जैसे नकली हार को छोड़िए, कृपया मेरा हाथ देखकर मेरे भविष्य के बारे में बताइए। क्या खाक बताऊं? तुम तो बिल्कुल मूर्ख मछुआरी। यदि यदि तुम उस हार को ले जाकर किसी व्यापारी के हाथ बेच देते तो तुम्हें इतना धन प्राप्त होता कि राजा की जिंदगी व्यतीत करते। और महाराज, अब तो जो हो गया सो हो गया, हमारा भाग्य ही खराब हो तो क्या हो सकता है? अगर भाग्य में होता तो जरूर आज राजा का जीवन व्यतीत कर रहा होता। भाग्य बहुत बलवान होता है और बड़ा होता है, इसलिए किसी का क्या मुकाबला। मछुआरे के मुंह से भाग्य की बड़ाई सुनकर धनभूत खिसखिसा उठा। अरे भाई, तुम वास्तव में मूर्ख हो। अगर तुम्हारे पास धन हो तो क्या भाग्य अपने आप अच्छा हो जाता है? भला इसमें भाग्य को सहायता कर सकता है? ब्राह्मण की बात सोच मछुआरे को सोच में पड़ गया। फिर उसने ब्राह्मण की बात को उचित लगी तो वह उदास स्वर में बोला, आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं वास्तव में मूर्ख हूँ जो भाग्य को अब तक बड़ा मानता बैठा। भाग्य चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, धन पास हो तो वह उसका गुलाम बनकर रहता है। वास्तव में धन ही भाग्य से बड़ा है। मछुआरे को अपनी बात मानते देख धन का भूत प्रसन्न हो गया। शाबाश, अब मैं तुझे कल अकल वाली बात। अब सुनो, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है तुम जल्द से जल्द एक लाल
एक लाल कहीं पड़ा मिलेगा, यदि मिले तो उसे अच्छे कामों में किसी व्यापारी को अच्छे दामों पर दे देना। तुम्हें यह काम करके जरूर कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? अब तुम जरा पानी पिलाओ। अच्छा। और मछुआरे ने लोटा निकाला और नदी से पानी भरने लगा, और धनभूत ने मौका देखकर एक लाल अपनी आंटी से धरती पे गिरा दिया, और मछुआरे ने पानी पिलाया, और पानी पीकर कुछ विशेष बातें बताई, और धनभूत दिखावे के लिए गांव की ओर बढ़ गया। लेकिन पहुंचे हुए दोस्त ने सारा हाल बता दिया, और कुछ आगे जाकर धनभूत अदृश्य हो गया। मछलियों को अपने जाल में मछुआरा फिर अपने जाल की ओर आकर्षित हो गया। जब काफी देर तक जल में कोई मछली न फंसी तो अपने आसपास की नजर दौड़ाई। उसे दृष्टि निकट पड़ी, चमकीली वस्तु पड़ी। अरे यह क्या है? और लपक कर उसने उठा लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा था, जल्दी मुझे कोई लाल पड़ा मिलेगा, यह शायद लाल ही है। और फिर लाल को अपने धोती में टांग वह मछुआरा मछलियां पकड़ झपट से जाल नदी में बाहर खींचा। अब मछली पकड़ने में समय बर्बाद क्यों करूं? लाल को बेचकर ही गांव में सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। तभी उसे लगा जाल भारी है। उसने जाल तो भारी, शायद कोई मोटी मछली फंसी है। आज का दिन कितना शुभ है। ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए तो लाल मिल गया, अब ढेर सारी मछलियां। और तभी वह जोर से झटका लगा और वह हवा में उछला और आए बाप रे, और फिर छपाक से नदी में जा गिरा। जाल उसके हाथ से छूट गया। अरे मेरा जाल, मेरी मछली कहाँ गई? और जाल शायद बहुत ही भारी मछली फंसी थी और जाल को पानी के भीतर खींच लेगी। और बिलबिलाता हुआ जब वह किनारे पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि लाल धोती में लाग में गया। ओह, मेरा लाल भी लुट गया, बर्बाद हो गया। लाल भी गया और लाल भी गया। माल लुट गया, बर्बाद हो गया। जाल भी गया और लाल भी गया। रोता पीटता मछुआरा घर पहुंचा, सारी कहानी सुनाई। पत्नी को घर में रोना धोना मच गया। हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गया। लल्लू की माँ, हाय मछली पकड़ने का जाल भी नहीं रहा। और फिर उस दिन घर में चूल्हा तक नहीं जलाया। और उस रात जंगल में भोजन के दौरान दोनों भूत आपस में बातचीत हुई। आज तो तुम बहुत खुश आ रहे हो धन भाई, कल देखना भाग्य भाई, वह मछुआरा कल मछलियां पकड़ने नहीं आएगा, क्योंकि कल गांव में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन चुका होगा। भाग्य के सारे जीने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हा हा हा। तब भाग्य बहुत मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ भाई, यह बात तो मैं भी जानता हूँ कि कल मछलियाँ पकड़ने नदी में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि आज मैंने उसका कतई साथ नहीं दिया, इसलिए आज वह दुखी होकर रो रहे हैं। यह गलत है, यह झूठ बोल रहे हो। विश्वास न हो तो कल उसके घर जाकर देख लेना। अस्वस्थ है, जरूर देखूंगा। यदि तुम्हारी बात सच निकली न हुई तो तुम हार माननी पड़ेगी। बिल्कुल स्वीकार है। और अगले दिन धनभूत अकेला ही उसकी मछुआरे के घर की ओर, मछुआरा घर अभी रोना धोना मचा हुआ था। हाय मैं लुट गया। ओह भयानक ठीक ही कह रहा था। भाग गए, जाल भी गया और लाल भी गया। अब जीवन निर्वाह हो गया। अब मेरे बच्चे कैसे पेट भरेंगे? उदास धनभूत वापस जंगल में लौट आया। क्यों भाई, अब तो तुम मान गए कि मैं बड़ा हूँ?
अभी नहीं भाई, अभी नहीं। ठीक है, बड़प्पन सिद्ध करने के लिए असफल रहा, लेकिन तुम्हारा बड़प्पन जीतने के लिए जीतना भी शेष है। अच्छा, तो फिर कल देखना मेरा चमत्कार। चलो कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं, ठीक है। दूसरे दिन क्यों भाग गए भाई, अपना चमत्कार दिखाने नहीं चल रहे क्या? जरूर भाई, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैंने वेश बदलना होगा। चलो ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं, ठीक है। और फिर दोनों ब्राह्मण का वेश धारण कर नदी के दूसरे तट दूसरी ओर आज उस घाट पर मछलियाँ नहीं दिखाई दे रही। देखना धन भाई, मेरे कारण मछलियाँ आज भी नहीं आया, क्योंकि उसे के पास जाल ही नहीं है। तुम ठीक कहते हो, भाग गए। आओ उसके घर चलें। दोनों उस गांव में प्रविष्ट हुए और कुछ देर बाद मछुआरे की झोपड़ी के निकट पहुंचे। उन्हें अब आगे आगे एक व्यक्ति झोपड़ी में प्रविष्ट होता दिखाई दिया। वह देखो धन भाई, जो व्यक्ति भीतर जा रहा है वह मेरा चमत्कार आरंभ होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जो व्यक्ति मछुआरे की झोपड़ी में प्रविष्ट हुआ वह किसी स्वयं मछलियों के उधार में एक छोटी मछली दी थी, लेकिन आज मछुआरे के बुरे वक्त में उसका कीमत चुकाने आया। आज बुरे समय में मैं तुम्हारी कुछ मदद तो नहीं कर सकता भाई। काफ़ी समय पहले जो तुमने एक छोटी मछली उधार मुझसे तुमसे ली थी, उसकी कीमत 4 पैसे रख लो। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जब वह व्यक्ति झोपड़े से निकला तो कुछ देर बाद कुछ दूर बढ़ गया। बाहर दरवाजे की ओट में खड़ा भाग्य धन से बोला, सुन लिया धन भाई, न जाने कब के उधार के पैसे आज मेरे कारण वह मछुआरे को मिल गए। आओ अब भीतर चलते हैं। दोनों झोपड़ी के भीतर प्रविष्ट हुए। मछुआरे को 2 ब्राह्मणों को भीतर आते देख आंसू पहुंचे और आदर भाव से बोला, प्रणाम महाराज, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सब कुछ जानते हुए भाग्यभूत ने कहा, भाई हमें बहुत भूख लगी है, यदि तुम थोड़ा सा भोजन कर सको तो बहुत उपकार होगा। लेकिन भाई क्या बात है, तुम कुछ उदास से नजर आ रहे हो, खैरियत तो है ना? खैरियत कहा महाराज, मैं तो तबाह और बर्बाद हो गया। भाग्य के सिवा कुछ हो गया। भाग्य में सिवाय दुख के कुछ नहीं लिखा। सारी आपत्ति सुनाने के बाद पश्चात मछुआरा दुखी स्वर में बोला, महाराज थोड़े बहुत पैसे थे, इन 2 दिनों में समाप्त हो गए। केवल 4 पैसे हैं जो अभी अभी एक भला आदमी देकर गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप भी बताएं कैसे भोजन करवाऊं? इन 4 पैसे में भला क्या होगा? ओह, तब तो हमारे लिए दुखी न हो भाई। हाँ, अब तुम समझ को यह मत समझो कि इन 4 पैसों से कुछ नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा काम मानोगे तो इन 4 पैसों में तुम्हारा भाग्य बदल देंगे। वह कैसे महाराज? सुनो, इन 4 पैसों में तुम 2 पैसे का आटा खरीदना और 2 पैसे की मछली, 2 पैसे से मच्छी बाजार में जाकर ऐसी मछली खरीदना जिसे कोई नहीं ले रहा हो, चाहे वह सड़ी गली क्यों ना हो। फिर दोनों वस्तुओं को घर आ जाना, बाकी बाद में बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं यही करता हूँ। और जब 4 पैसे लेकर मछुआरा बाजार में चला गया तो भाग्य मछुआरे की पत्नी से बोला, सुनो मछुआरिन, पता नहीं मेरा मछेरा कितनी देर में लौटेगा, अतः जरा तुम एक यजमान के यहाँ हो आओ, थोड़ी देर में लौट आएंगे। अच्छा महाराज। और कुछ देर बाद धन और भाग्य वहाँ से चल दिए। दोनों झोपड़ी से बाहर निकलकर एक दूसरे
एक तरफ चलने लगे। धनभूत ने आश्चर्य से बोला, भाई तुम्हारा चमत्कार तो मेरे पल्ले जरा भी नहीं पड़ा। भला मछुआरे को बाजार भेजकर तुम इस प्रकार वहां से चले आए, क्या लुक गए? क्या मछियारन लौटेगा तो तब सब समझ जाओगे। आओ तब तक जरा घूम फिर आए, वैसे भी मेरा काम पूरा हो चुका है। और उधर मछुआरे ने बाजार में पहुंचकर दुकानदार से 2 पैसे का आटा खरीदा और फिर वह मछली बाजार में पहुंचा। लेकिन सारी मछलियां बाजार में घूमने से उसे कोई ऐसी मछली नहीं दिखाई दी जिससे कोई मुफ्त में मछली न भी ले रहा हो। पता नहीं कहाँ मिलेगी ऐसी मछली जिसे कोई न ले रहा हो। आखिरकार इसी प्रकार घूमते घूमते एक बूढ़ा मछली वाला दिखाई दिया, जो एक सड़ी गली मछली एक कोने में बैठा था। ब्राह्मण देव ने अनुसार इस वैसी ही मछली मिल जाए, लेकिन इसे देख लेना चाहिए यह कोई मछली वह मछली खरीदता है या नहीं। वह बूढ़ा मछेरा आते जाते लोगों को मिन्नतें कर रहा था, ले जाओ बाबू मछली, जो भी दाम हो दे देना, ले लूँगा। अरे भाई, इस मछली तो मुफ्त में भी नहीं लेनी, भले इस सड़ी गली मछली को खाकर कोई मरेगा क्या? वास्तव में उस कोई नहीं ले रहा। काफ़ी इंतजार करने के पश्चात वह मछुआरा यह देखा कि वह किसी नहीं खरीदा तो बूढ़े मछुआरे के निकट गया। क्यों बाबा, मुझे बेचोगे यह मछली? अरे भाई, अभी तक तो किसी ने नहीं खरीदी, भला तुम इस सड़ी गली मछली को क्यों खरीदनी? लो, मुफ्त में ले जाओ। मुफ्त में नहीं, इसे 2 पैसे दूंगा। अरे भाई, निकालो 2 पैसे और संभालो इसे। पूरा दिन निकल गया इसे बेचते हुए, कितना मुफ्त में ही भी नहीं ली। और 2 पैसे की सड़ी गली मछली खरीद कर मछुआरा घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं ब्राह्मण देवता इन 2 पैसे के आटे और 2 पैसे मछली से क्या करेंगे। जब वह घर पहुंचा तो दोनों ब्राह्मणों को न पाकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे लल्लू की माँ, ब्राह्मण देव कहाँ गए? कहकर थोड़ी देर में आ रहे हैं और घर, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। जब काफ़ी देर हो गई दोनों ब्राह्मण नहीं आए लौटे तो मछुआरा उदास हो गया। उसका और इंतजार करना व्यर्थ हो गया। अब लौट कर नहीं आएंगे, बच्चों को भूख बिलबिला रहे हैं। तुम ऐसा करो, इस सड़ी मछली को काट कर सब्जी बना लो, तब अपना इस आटे को गूंथ देता हूँ। और पत्नी मछली को काटने बैठ गई और मछलियाँ काटा गूंथने लगा। तभी आटा पूरी तरह से गूंथ भी नहीं पाया था। तभी पत्नी जोर से आचार्य की आवाज़ सुनी। अजी, सुनते हो? देखो मछली के पेट से कैसा चमक रहा है। मछियारे ने उसका लपक कर चमकदार पत्थर पत्नी के हाथ से ले लिया और लाल पहचानने से प्रशंसा से स्वर बोला, भगवान, यह तो वही पत्थर है। नहीं, यह लाल है, यह नदी के किनारे मिला था। अच्छा, तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? जल्दी से रोटियां सेक, भाग गए ने साथ दे रहा है। मैं खाना खाकर इस लाल को बाजार में बेच के आऊँगा, देखता हूँ फिर यह कितने ढेर सारे रुपये मिलेंगे और फिर कभी हमें मछलियों के भरोसे भूखा न रहना पड़ेगा। अभी लो स्वामी। और पत्नी प्रशंसा से जल्दी जल्दी खाना पकाने लगी, जुट गई और सड़ी गली मछली की तरकारी और रोटियां सिक गई और धूप में मछुआरे ने रोटियां परोस दी। लो जी, केवल तुम्हें लायक ही खाना बना था, जल्दी से खाकर तुम लाल बेच कर आओ, तब हम बढ़िया भोजन करेंगे। हाँ हाँ,
क्यों नहीं। और मछुआरा रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया था, तभी एक चील तेजी से रोटियों पर झपकी। अरे उश उश। और फिर वो शोर मचाने के बावजूद भी वह रोटियां पंजे में दबाकर उड़ गई। अरे क्या हुआ, हे भगवान, यह चील मेरे मेरे प्राणों चील ने मेरे प्राणों के हाथ पीछे पड़ी है, धोकर पड़ी है, हाल ले गई। अब यह रोटी भूखे ही बाजार में जाना पड़ेगा। झल्लाता हुआ मछुआरे ने फिर बिना भोजन किए ही उठना चाहा, लेकिन उसकी दृष्टि निकट पड़ी चमकीली हार पर पड़ी। ओह, यह क्या। और मछुआरे ने हार उठाया और फिर उसे देखता और पहचान लिया। हे भगवान, यह शायद हमारे सोए भाग्य जाग उठे हैं। यह तो वही हार है जो भिखारी ने मुझे दिया था। शायद यही चील से नदी के किनारे ले उड़ी थी, लेकिन आज भाग्य ने सूखी रोटियों के बदले मुझे फिर वापस दे गई। खोई वस्तुओं वापस मिलने से दोनों प्रसन्नता से प्रसन्न हुए। अजी, मैं अब सोचते क्या हो, जल्दी जाइए, शहर में अच्छे दामों में बेचाइए। अभी जाता हूँ। और मछियारा जल्दी से गांव से निकलकर शहर पहुंचा और दोनों वस्तुओं को एक व्यापारी के बेच दिया। ले भाई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हार और लाल की कीमत। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मछियारे ने खुशी खुशी वह लौटाया और देखा, भगवान, अपने सपने में कभी इतना धन नहीं देखा, नहीं, बल्कि अब सब गांव वाले से बड़ा धनवान हूँ। हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। यह सब भाग्य की मेहरबानी है मेरी रानी। बिना भाग्य की इतना ढेर धन भला कैसे हमें हाथ लगता। नहीं स्वामी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि यह ढेर सारा धन नहीं होता तो भाग्य से भला क्या होता। बिना धन के भाग्य भी बेकार है। यदि धन नहीं होता तो आज हमारे हाथ के सारे मछली पकड़ने की सोचनी पड़ती। इसी तरह बिना भाग्य के धन बेकार है, लेकिन भाग्य के लिए न देना। शायद आप दोनों वस्तुएं का मूल्य मैं मिलने के बाद ही खो गए थे। अतः मैं तो यही कहूँगी कि न धन भाग्य बड़ा है, न भाग्य धन से बड़ा है, फिर एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अतः दोनों में कोई बड़ा नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। मैं आपको धनवान बनने इन दोनों को बराबर का हिस्सा ही है। वाह, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा प्रिय, तुम्हारी बात एकदम से सहमत हूँ। और धन और उन दोनों की बातें सुन रहे झोपड़ी के बाहर भूत खड़े। तो भाग्य भूत, सुन लिया भाग्य भाई, हम दोनों बराबर के हैं और फैसला मंजूर है तुम्हें। मंजूर है भाई धन, लेकिन कहना, इनका कहना ठीक है। यदि अकेला भाग्य, केवल भाग्य ही नहीं हो सकता, धन नहीं होगा। यदि तुम अकेले होते तो इन्हें धन की नहीं दे सकते थे, भाग्य नहीं हो, जबकि हम दोनों मिलकर इनका भाग्य भी दिया और धन भी। आज धनवान बन गए, अतः हम दोनों के बराबर के हिस्सेदार हैं। फैसला हो गया, चलो अब लौटते हैं, अपने अपने भोजन का प्रबंध करें। ठीक कहते हो भाग्य भाई। और दोनों जंगल में वापस लौट गए और फिर दोनों ने कभी विवाद नहीं हुआ। दोनों पहले की तरह समान आनंदपूर्ण रहने लगे। समाप्त दोस्तों।